हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर। हमने स्टार्टिंग से डिस्कस करा नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके टू टाइप्स होते हैं, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। हमने पीयर टू पीयर करा, देन क्लाइंट सर्वर करा। पीयर टू पीयर की हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कर ली। अब क्लाइंट सर्वर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर। So let's see. All the required data is concentrated In a single place. What does mean? जितना भी डाटा होगा उसको एक बार ही स्टोर किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपका डाटा मल्टीपल टाइम स्टोर हो जाता है, परंतु नहीं, सर्वर में क्या होगा, आपका डाटा एक बार स्टोर होगा, जिससे कि स्पेस के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता, ना स्पेस ज़्यादा कैप्चर कर लेता है। दैट इज सर्वर। सो It is easy to protect the data and provide authorization. इससे इजी हो जाता है डाटा को प्रोटेक्ट करना। कई बार डाटा हो तो प्रोटेक्ट करने में भी हार्ड हो जाता है। एक ही डाटा को बार बार हो तो प्रोवाइड करना ऑथराइज तरीके से। देन सेकंड पॉइंट इज द सर्वर नीड नॉट बी लोकेटेड फिजिकली क्लोज टू क्लाइंट येट द डाटा कैन बी एक्सेस इफेक्टिवली। जरूरी नहीं है कि आपका सर्वर यही हो, कहीं भी हो सकता है। आप कहीं बैठे, आप दिल्ली में बैठा, आपका सर्वर मुंबई में, उसे कोई अंदर नहीं पड़ता, वो फिर भी इफेक्टिवली काम करेगा। देन थर्ड पॉइंट इज इट इज इजी टू रिप्लेस, अपग्रेड और रीलोकेट द नोड्स इन क्लाइंट सर्वर मॉडल बिकॉज ऑल द नोड्स आर इंडिपेंडेंट एंड रिक्वेस्ट डाटा ओनली फ्रॉम सर्वर। क्या होता है कि इजी होता है रिप्लेस करना, अपग्रेड करना और रीलोकेट करना नोड्स को इन क्लाइंट सर्वर मॉडल में। ऑल द नोड्स आर इंडिपेंडेंट, सारी नोड्स इंडिपेंडेंट होती है। रिक्वेस्ट डाटा ओनली फ्रॉम सर्वर, रिक्वेस्ट लेती है डाटा फ्रॉम सर्वर। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑल द नोड्स दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर मे नॉट बी बिल्ट ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म yet they can easily facilitate the transfer of data। जो सारी नोड्स होती है क्लाइंट और सर्वर की मेन नोड, उनको जरूरत नहीं होती भाई सिमिलर प्लेटफॉर्म, जरूरी नहीं होता कि सिमिलर प्लेटफॉर्म हो। दे कैन बी इजीली फैसिलिटेट ट्रांसफर डाटा, वो इजीली डाटा ट्रांसफर कर देती है। सो लेट्स मूव ऑन टू डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। So let's move on to disadvantage of client server architecture. The cost of setting and maintaining a client server model are quite high. काफी हाई होती है, इसके अंदर थोड़ी सी हाई होगी क्योंकि इतना बड़ा मॉडल है, उसको सेटअप करने के लिए, चलाने के लिए थोड़ी तो कॉस्ट लगेगी भैया। Then if the server fails for any reason, किसी भी वजह से सर्वर फेल हो जाता है, then none of the request of client can be fulfilled. फेल हो गया सर्वर ही तो फुलफिल नहीं हो पाएगी क्लाइंट की रिक्वेस्ट। दिस लीड्स ऑफ फेलियर ऑफ द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इफ ऑल द क्लाइंट साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द सर्वर इट मे गेट ओवरलोडेड। लगातार धड़ाधड़ सारे एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या होगा भैया, सर्वर के ऊपर लोड हो जाएगा, ओवरलोड। दिस मे लीड टू कंजेशन इन द नेटवर्क। तो ओवरलोड हो जाएगा, सर्वर लो हो जाएगा। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।